एक ऐसी रात जिसमें माउंटेन, ठंडी हवा के साथ एक माँ के दिल का दर्द और एक पुराने राज का मिलन होता है। एक तन्हा अल्पाइन गाइड जिसके दिल में अपनी बीवी और बच्चों के छोड़ जाने का दर्द है, और मरीना एक जवान माँ जो अपने बच्चे के साथ जिंदगी की सख्तियों बोझ को झेल रही है। एक ऐसे वाक़ये से गुजरती है जो उन दोनों के दिलों में गहरी चोट छोड़ देता है। इस फिल्म के हर सीन में दर्द, राज और ऐसे जज्बात हैं जो आपको अपने आप से जोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप तैयार हैं उन अनकहे लम्हों को महसूस करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। सब्सक्राइब। मरीना एक जवान माँ है जो अपने छोटे बेटे के साथ शांति और ताजगी ढूंढने के लिए माउंटेन रिजॉर्ट में आती है। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी के निशान हैं जो उसके रोजमर्रा के दर्द को बयान करते। साथ ही इस लॉज का मालिक मैनफर्ड एक कड़क दिल और दिल में गहरा दुख लिए हुए है। उसको अपने परिवार के छोड़ जाने का दर्द महसूस होता है। उसकी जिंदगी में अब औरतों से गुस्सा और नफरत का रंग छाया हुआ है, जिसकी वजह से वो अक्सर तन्हा रहता है। एक रात जब हर तरफ खामोशी छाई होती है, मरीना के घर से बच्चे की चीखों की आवाज आती है और इन अजीब सी आवाज ने फिजा को हिला दिया। मैनफर्ड को आसपास की खामोशी में दिल की धड़कन सुनाई देती है और वो अपने दिल की धड़कन को सुन रहा होता है और तुरंत उस जगह की तरफ चलता है। उस रात के लम्हे में हवा के साथ एक ऐसी टेंशन महसूस होती है जो उन चेहरों राजों का एहसास दिलाती है जो कभी बयान नहीं किए गए। इस वाक़ये के दौरान मैनफर्ड के दिल में मरीना के लिए सवालात और शक बढ़ जाते हैं। क्या हुआ है और क्या मरीना इस राज को छुपाए हुए है? मैनफर्ड बिना किसी देरी के चोटिल बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है। इस सफर में उसके जहन में दर्द और गम की उलझन के साए दौड़ जाते हैं। हॉस्पिटल के कमरे में बच्चे की चोट को देखते ही मैनफर्ड के दिल में एक गहरी उदासी और तकलीफ उठ जाती है, जिससे वो अंधेरे राजों और पुराने दुख से दो चार हो जाता है। मरीना इस दौरान चुप रहकर सब कुछ कह गुजर जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी के साए नजर आते हैं, जैसे वो खुद उस राज को झेल रही हो। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैनफर्ड और मरीना के दरमियान बातचीत एक नया मोड़ ले लेती है। मैनफर्ड दिल से मरीना से पूछता है कि क्या उसने बच्चे के साथ कुछ अनजाना किया है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ राज उभर के आ रहे हैं। मरीना के लिए ये राज उनके लिए एक बोझ बन चुका है। वो उन लम्हों और दर्द को छुपाए हुए है जो उसने कभी अपने शौहर या दुनिया से बयान नहीं किए। मैनफर्ड के लिए इस सवाल का जवाब उसके दिल के दर्द और उस अंधेरे गम को और गहरा करता है। इन लम्हों में दोनों के बीच जज्बात का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जहां गुस्सा, शर्मिंदगी और चुपके चुपके उम्मीदें एक दूसरे के दिल पर निशान छोड़ देती। वक्त का फैसला 15 साल का हो जाता है। अब मरीना तन्हा वापस उसी माउंटेन हट में आती है जहां उसने पहले वो राज झेला था। उसके दिल में अब पुरानी यादों का बोझ और उन अनकही लम्हों का दर्द है जो अभी तक उसे रुलाता है। वापस आने पर वो देखती है कि मैनफर्ड ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया है। शायद एक छोटा सा होटल या रिजॉर्ट चालू कर लिया है, मगर उसके दिल में वही पुराना दर्द और उन राजों के निशान जिंदा हैं। मरीना का वापस आना एक कोशिश है उन पुराने दर्द से मुक्ति पाने की, लेकिन साथ ही उसके दिल में वो राब्ता भी कायम हो जाता है जो उन दोनों के बीच पहली रात शुरू हुआ था। इस फिल्म के आखिरी लम्हों में मैनफर्ड और मरीना के बीच एक खामोशी मगर गहरी समझ पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के राज समझने की कोशिश में लगे रहते हैं और दोनों एक दूसरे की केनी छेनी दे धक्कम पेल मचा देते हैं मजे से, लेकिन उनका दिल कभी पूरी तरह से जुड़ा ही नहीं। इस अंजाम में उनके दिल के दर्द, पुराने गम और राजों का सिलसिला उस लम्हे को बयां करता है जहां जिंदगी के बोझ ने उनके रिश्तों को हमेशा के लिए ढूंढ लिया है। आखिर में दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, मगर उनका राब्ता उनके अंदर रहता है। एक ऐसा असर जो वक्त के साए में कभी मिट नहीं सकता। इस मूवी का नाम है व्हेन द नाइट, जो 2011 में रिलीज हुई थी। सब्सक्राइब।